हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 1। जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था, उसके कुछ रिमेनिंग एग्जांपल रह गए हैं जो कि आज हम इस टॉपिक आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है गाइस, जैसे कि अपने 5 एग्जांपल लास्ट वीडियो में बता दिए थे और आज 5 to 6 एग्जांपल इस वीडियो में बता देंगे, जिससे कि आपका टॉपिक क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है गाइस, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जांपल लिखा हुआ है A and B 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर थे। ठीक है गाइस, इन्होंने C को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर, लेकिन इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जितने भी एग्जांपल करे थे सब में न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था कि वो कितने शेयर के लिए पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आज हम इसको भी निकालेंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ नीचे लाइन A सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। इन्होंने बोला है कि A अपने हिस्से का 1/5 किसके लिए सरेंडर करता है, C के लिए, और B अपने हिस्से का यानी 2/5 ऑफ शेयर, और B अपने शेयर का यानी 2/5 किसके लिए सरेंडर करता है, C के लिए। ठीक है, तो अब जरा बात कर लेते हैं C के लिए टोटल प्रॉफिट की। तो A ने कितना सरेंडर किया है, पहले बात करते हैं A, यानी कि 3/5 का 1/5 यानी कितना होगा 3/25। ठीक है गाइस, B की बात करते हैं, यानी 2/5 का 2/5 यानी कितना 4/25। ये 3/25 A ने सरेंडर किया है, 4/25 B ने सरेंडर किया है। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं इनके प्रॉफिट की, यानी रिमेनिंग बात करते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट की, रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, A की बात करते हैं। तो A का जो था पहले था वो 3/ कितना था 5। इन्होंने कितना सरेंडर किया है C के लिए 3/25। तो गाइस कितना रहेगा, एलसीएम ले लेंगे अपन 25, 5 5 जा 5 3 जा 15, 25 बन जा 1 3 जा 3, यानी 12/25 रह गया A का रिमेनिंग। B की बात करते हैं, तो B का पहले था 2/5, इन्होंने कितना दे दिया 4/25। एलसीएम लेंगे 25 आएगा, 5 5 जा 5 2 जा 10, 25 बन जा 1 4 जा 4, यानी कि 6/25। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं C की। तो C के लिए A ने जो दिया है वो तो दिया है 3/25 और B ने दिया है वो दिया 4/25, यानी गाइस कितना 7/25। ठीक है गाइस, ये A का निकाल दिया, रिमेनिंग B का निकाल दिया और C का। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। A, B and C। A का 12/25, B का 6/25 और C का 7/25। तो रेशियो हो जाएगा 12:6:7। ठीक है गाइस, ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। अब गाइस बात करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो की। तो गाइस ये इनका सैक्रिफाइस रहेगा 3:4। यही इनका सैक्रिफाइस रेशियो जितना इन्होंने सरेंडर किया है। अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो यही सेम आएगा, जैसे मैंने बता दिया है। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड में से आप इनका न्यू लेस करेंगे तो निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की, ध्यान से समझिएगा गाइस। ठीक है, इसका सैक्रिफाइस रेशियो नहीं निकाल रहे हैं, मैंने बता दिया सैक्रिफाइस रेशियो इसमें क्या रहेगा 3:4। ठीक है, और यही निकलेगा अगर आप इसको लेस करके निकालेंगे तो ओल्ड में से न्यू लेस कराएंगे, निकल के आ जाएगा यही। ठीक है गाइस, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं बता रहे, डायरेक्ट यही सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा जितना इन्होंने सरेंडर किया है पार्टनर के लिए। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अब गाइस ऐसा ये है, A और B 3:2 में C को न्यू पार्टनर के लिए इन्होंने एडमिट किया है। इसमें ये लिखा हुआ है कि A सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब A अपने हिस्से का 1/5 C को देता है और B 1/10 फ्रॉम शेयर। फ्रॉम शेयर का मतलब ये है, यानी कि ये अपने हिस्से का डायरेक्ट जो B फ्रॉम लिखा हुआ है यहाँ पे वो लिखा हुआ है इसलिए कि B सीधा 1/10 यानी 1/10 शेयर डायरेक्ट दे रहा है फ्रॉम हिज शेयर।
यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम, यहाँ पे लिखा हुआ है A select for 1/5 of his share, यानी कि A अपने हिस्से का 1/5 देगा और B अपने हिस्से में से डायरेक्ट 1/10 यानी 1/10 सीधे क्या देगा, C को देगा। यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, यहाँ पे his लिखा हुआ है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। यानी कि A 3/5 उसका 1/5 दे देगा C को, तो यानी कि 3/25, ठीक है गाइस। B की बात करते हैं तो B डायरेक्ट दे रहा है कितना, 1/10, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं न्यू यानी कि इनका रिमेनिंग प्रॉफिट की, रिमेनिंग प्रॉफिट यानी कि A की बात करते हैं। तो यानी कि A का पहला जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था तो वो था 3/5, इन्होंने कितना दे दिया 3/25। B की बात करते हैं, B का पुराना रेशियो था 2/5 माइनस डायरेक्ट दे रहे हैं 1/10। C की गाइस बात करते हैं 3/25 A से मिल गया और 1/10 B से मिल गया। यहां पे भी गाइस C का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो ये अपन यहां से निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 25, 5 5 जा 5 3 जा 15, 25 1 जा 1 3 जा 3 यानी 12/25। यहां पे एलसीएम आ जाएगा 10, 5 2 जा 2 2 जा 4, 10 1 जा 1 जा 1, 3/10। और यहां पे गाइस कितना आएगा, एलसीएम ले लेंगे यहां पर 5 ले लेते हैं एलसीएम, या मान के चलते हैं इधर एलसीएम लेते हैं 250, ठीक है गाइस। 250 यानी कि 10 बार जाएगा 10 3 जा 30 प्लस 10 से 25 जाएगा 25 बन जा 25, यानी कितना होगा गाइस 55/250। अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं NPSR, ठीक है गाइस। ए लिख नहीं रहा हूं ये रेशियो, B रेशियो C डायरेक्ट लिख रहा हूं। 12/25 3/10 और 55/250। गाइस एलसीएम जो आएगा वो आएगा 250, ठीक है गाइस। 25 से 10 से 12 जाएगा 120, ठीक है। 10 से 25 25 3 is 75 और ये 1 इधर 55, यानी इनका जो रेशियो है वो आएगा 120 रेशियो 75 रेशियो 55। गाइस को 5 से भी आप ब्रेक कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो जो भी आएगा और भी आप उसको लिख सकते हैं जो भी, लेकिन ये भी सही है 120 रेशियो 75 रेशियो 55। एलसीएम ले लिया 250, 25 10 जा 10 का 12 से 120, 10 से 25 जाएगा 25 3 से 75, ये 1 बार जाएगा 55। तो ये आ गया इनका एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है गाइस। अब बात कर लेते हैं इनके सैक्रिफाइस रेशियो की। तो गाइस इतना इतना इन्होंने सैक्रिफाइस किया है, सीधे रेशियो निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, यानी कि 3/25 रेशियो 1/10। एलसीएम से भी 250 ले लेते हैं अपन, 10 से जाएगा 10 3 जा 30, 10 से 25 जाएगा 25 1 जा 25। इसको आप और ब्रेक कर सकते हैं, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 6 रेशियो 5 इनका सैक्रिफाइस रेशियो आएगा। और ये अपन ने डायरेक्ट निकाला है, अपन चाहे तो वही काम कर सकते हैं, यानी कि ओल्ड रेशियो, यानी ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, उसमें से इनका लेस कराएंगे यानी 120/250। तो गाइस यही रेशियो निकल के आएगा, ये है सैक्रिफाइस रेशियो। इसमें बस क्वेश्चन अलग क्या था कि इसमें ए तो अपने शेयर का दे रहा है, लेकिन और जो बी है वो डायरेक्ट दे रहा है 1/10 अपने हिस्से में से, अपने शेयर से डायरेक्ट 1/10 दे रहा है, अपने हिस्से का नहीं दे रहा, सीधा 1/10 शेयर ये दे रहा है। ये इसमें डिफरेंस है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है गाइस। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ए एक्स वाई जेड, ये 3:2:1 में पार्टनर थे, ठीक है। इन्होंने एक पार्टनर है जिसका नाम है डी, ये न्यू पार्टनर एडमिट किया है, न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/6 प्रॉफिट के लिए, ठीक है, ठीक है, यानी प्रॉफिट ऑफ शेयर, यानी 1/6 के लिए उन्होंने डी को एडमिट किया। अब गाइस ये बात बोली गई है
कि जेड का प्रॉफिट इसमें चेंज नहीं होगा, नो चेंज। इन्होंने बोला कि जेड का जो प्रॉफिट था रेशियो 1/6 वो सेम रहेगा, जेड का में कोई चेंज नहीं होगा, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो गाइस इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। समझ में आई बात कि डी को 1/6 के लिए इन्होंने एंटर करा है, जेड का 1/6 था, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो अपन को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म, टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म 1। अब बात करते हैं यहां पर रिमेनिंग प्रॉफिट, यानी कि 1 में से एक तो 1/6 यानी कि जेड का कोई चेंज नहीं, और 1/6 यानी डी के लिए जो एंटर करा है, तो ये कितना होगा 2/6। 1 में से 2/6 लेस कराएंगे तो एल से बचेगा 6, 1 6 जा 6 1 जा 6 और 2 यानी 4/6 ये रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा। अब ए इस रिमेनिंग प्रॉफिट यानी 4/6 का ए कितना लेगा 3/5, केवल अब इन दोनों की बात चलेगी क्योंकि इसके में कोई चेंजेस नहीं है, 3/5। और बी 4/6 का कितना ले लेगा गाइस 2/5, यानी 4 3 जा 12 और 6 5 जा 30 और 4 2 जा 8 और 6 5 जा 30, ठीक है, ये ले लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि रेशियो की, और C का कितना रहेगा 1/6 ही रहेगा और D का कितना रहेगा 1/6 रहेगा। तो इनका NPSR निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। X ये X है, ये Y है, ये Z है, ये D है, तो X रेशियो Y रेशियो Z रेशियो D, ठीक है। तो अब X का जो है 12/30, Y का 8/30, Z का 1/6 और D का भी 1/6। एलसीएम लिखिएगा 30 एलसीएम आ जाएगा 12 रेशियो 8, 6 5 जा 5 1 जा 5 और 6 5 जा 5 1 जा 5, यानी कि इनका जो रेशियो है 12 रेशियो 8 रेशियो 5 रेशियो 5। तो गाइस ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। इसमें क्वेश्चन में क्या था गाइस, इसमें ये था कि तीन पार्टनर थे XYZ, 3:2:1 में इन्होंने D को न्यू पार्टनर के लिए एडमिट किया 1/6 प्रॉफिट के लिए, और ये बात बोली गई है कि Z के प्रॉफिट रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन ओल्ड रेशियो इनका रहेगा 1/6 और D जो 1/6 के लिए, तो हमने इन दोनों को लेस कराया तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला 4/6। तो रिमेनिंग प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो X एंड Y अपने 3:2 में यानी 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जिससे कि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 12:8:5:5। अब गाइस बात करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो की, ठीक है। सैक्रिफाइस रेशियो की बात करते हैं। हमें पता है सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए की बात कर लेते हैं पहले, सो x की ओल्ड रेशियो x का तो 3 कितना था 3/6 था ना, और अभी उनका कितना है 12 और 8 कितना हो गया 12/30, तो यानी कि एलसीएम कितना आएगा गाइस 30, 6 5 जा 5 3 जा 15 और 13 1 जा और 1 12 जा 12, यानी कितना 3/30, ठीक है गाइस। y की बात करते हैं तो y का पहले ओल्ड रेशियो था 2/6, लेस करेंगे इसमें से 8/30, एलसीएम आ जाएगा 30, 6 5 5 2 जा 10, 30 1 जा 1 8 जा 8, यानी 2/30, यानी इनका सैक्रिफाइस रेशियो कितना जाएगा 3:2। जब तक कुछ भी नहीं होता है तो हमने बताया है कौन सा ओल्ड रेशियो इनका सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा 3:2, ठीक है गाइस। तो ये आ गया है आपका नेक्स्ट एग्जांपल, तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें यही सैक्रिफाइस रेशियो मैंने आपको निकाल के समझा दिया है, क्योंकि ये बात तो अपन को पता है कि जब तक कि ये नहीं पता होता है कि नए पार्टनर जो एंटर कर रहा है उसको किस रेशियो में अपन को मतलब प्रॉफिट देना है, तो अपन तो ओल्ड रेशियो में क्या देते हैं उनको प्रॉफिट देते हैं। यही हमारा क्या रहता है सैक्रिफाइस रहता है। देखो गाइस कोई निकल गया 3:2, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो इसमें है x और y, टू पार्टनर है 3:2 में, ठीक है। और इन्होंने गाइस z को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट किया है, ठीक है। तो ये बात बोली गई है कि जो रेशियो x और y का है
वही रेशियो जेड और वाई के बीच में, वाई और जेड के बीच में रहेगा 3:2। दोबारा समझाते हैं। एक्स वाई पार्टनर थे, इन्होंने जेड को एडमिट किया, तो इन्होंने जब जेड को एडमिट किया तो उसमें ये लिखा हुआ था कि एक्स और वाई में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही वाई और जेड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 3:2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। तो गाइस आपने ना 8th और 10th में पढ़े होंगे अपन, जो रेशियो का एक चैप्टर हुआ करता था उसमें, तो उसमें था क्या कि एक तो इसमें जो कॉमन है और एक इसमें जो कॉमन है, यानी कि इस 3 का मल्टीप्लाई एक बार 3 से, एक बार इससे, और एक बार 2 का मल्टीप्लाई 2 से। ये इस तरीके से डायग्राम बनाया जाता था। तो x का 3 3 जा 9, ठीक है, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। ये इसका नया रेशियो जाएगा 9:6:4। यानी कि जो x और y में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही y और z में है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई 3 से, 3 का मल्टीप्लाई 2 से और 2 का मल्टीप्लाई 2 से। ये डायग्राम होता है u इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये रेशियो आ जाएगा 9:6:4। ठीक है गाइस, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 9:6:4। और अगर अपन चाहते हैं इनका सैक्रिफाइस रेशियो निकालना, तो आप सैक्रिफाइस रेशियो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं x का, यानी सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब x है, उसका जो ओल्ड रेशियो था वो था 3/5, और अभी इनका कितना रेशियो है, 9 और 6 15 और 4 19। ठीक है, तो 9/90, तो जो भी आएगा। और ऐसे y का पहला था 2/5 और अभी कितना है 6/90, क्योंकि 9 और 6 15, 15 और 4 19। तो आप ये निकाल लें, तो ये इनका क्या निकल के आ जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो निकल के आ जाएगा। यानी कि ओल्ड में से न्यू रेशियो लेस कराएंगे तो अपना सैक्रिफाइस रेशियो निकल के आ जाएगा। तो गाइस ये था नेक्स्ट एग्जांपल। इसको थोड़ा ध्यान समझना है, x और y के बीच में जो रेशियो है वही y और z के बीच में रेशियो रहेगा। तो अपन इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, इसका गाइस कोई फार्मूला नहीं है, ये हमने सीखा था तो आपको इस तरीके से बता दिया है कि ये इस तरीके से डायग्राम बनता है, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं गाइस इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में। सैक्रिफाइस रेशियो गाइस आप निकाल लीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। इसमें लिखा है कि A, B एंड C रेशियो में है 3:2:1, 3:2:1, और इन्होंने D को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट किया है। ठीक है गाइस, अब लिखा हुआ है, सब बात करते हैं। B जो है who get 1/4 of his share, यानी who get 1/4 of his share from A, यानी कि D अपने हिस्से का 1/4 किससे लेता है, A से, यानी who get 1/4 of his share from D। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं B surrender 1/4 of his share। ठीक है गाइस, बात करते हैं C surrender 1/5 of his share। गाइस ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी कि A, B, C 3:2:1 में पार्टनर थे, D को इन्होंने एडमिट किया, लेकिन D का रेशियो गिवन नहीं है। क्या आपने जितने भी एग्जांपल कर रहे हैं उसमें न्यू पार्टनर को रेशियो नहीं है, हमें निकालना है। उन्होंने लिखा हुआ who get 1/4 of his share from A, यानी कि D अपने हिस्से का A से लेता है, लेकिन हमें D का तो हिस्सा ही नहीं पता। ठीक है, B अपने हिस्से का 1/4 किसको सरेंडर करता है, D को, और C अपने हिस्से का 1/5 किसको सरेंडर करता है, D को सरेंडर करता है। तो हमें इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, पहले सरेंडर की बात करते हैं। तो A कितना सरेंडर, अभी A की तो बात नहीं कर रहे, अपन बात करते हैं पहले B की। तो B सरेंडर करता है अपने हिस्से, यानी 2/6 है, उसका ये कितना 1/4, तो यानी 2/24। ठीक है गाइस, C यानी C का जो रेशियो ओल्ड 1/6 अपने हिस्से का कितना 1/5,
यानी कि 1/30 ये सरेंडर करते हैं किसके लिए, डी के लिए। बी का कर दिया सी का, लेकिन ए कह रहा है कि ए का हिस्सा कैसे जाएगा, तो वो लिखा हुआ है कि डी अपने हिस्से का 1/4 लेता है किससे, ए से, लेकिन हमें डी का तो रेशियो गिवन ही नहीं है, तो अपन क्या करते हैं समझते हैं। यानी कि पहले इसको जोड़ लेते हैं, 2/24 प्लस 1/30, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसमें, तो कॉमन क्या रहेगा, एलसीएम कैसे लेंगे इसमें, 24 और 30, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, 4 1 जा 4, 5 की 5 बन जा, तो 6 4 5 4 जा 20 और 26 से 120 एलसीएम लेंगे गाइस, ठीक है इसमें 120 एलसीएम लेंगे। अब 24 5 जा 5 2 जा 10 और ये 30 से कितनी बचा, 4 4 1 जा 4, तो यानी कि 14/120, ठीक है गाइस, ये है 14/120, ये टोटल ए और बी दोनों देते हैं, सॉरी बी और सी दोनों देते हैं, ठीक है। अब ऐसी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि 1/4 अपने हिस्से का ये लेता है ए से, इसका मतलब अगर हम सी का टोटल यानी डी टोटल अगर मैं प्रॉफिट मान उसका, तो अपन मान लेते हैं इसको 1, ठीक है। अब बात करते हैं रिमेनिंग, यानी कि 1 में से ये 1/4 तो किससे ले लेगा, ए से, तो इसका मतलब 3/4 ये किससे लेगा, 3/4 ये किससे लेगा, बी और सी से, और 3/4 बी और सी से लेगा, तो बी और सी का गिवन है 14/120, आई बात समझ में, दोबारा समझाते हैं। यानी कि पहले अपन ने बी और सी का निकाला अपने शेयर में 2/24 और 1/30, इसका टोटल हिस्सा निकाला 120, डी कह रहा है कि वो अपने हिस्से का ए से केवल 1/4 लेता है, अगर डी का टोटल हिस्सा 1 माने, उसमें से 1/4 के अगर ये लेता है किससे, ए से, तो इसका मतलब फिर ये बी और सी से कितना ले रहा है, 3/4, ठीक है। 3/4 हिस्से के बराबर ये अमाउंट हमें गिवन है, यानी 14/120 रेशियो गिवन है, ठीक है। तो ए का अपन किस तरीके से निकालेंगे जरा ध्यान से समझिएगा, यानी कि 14/120 किसके बराबर है, ये 3/4 के बराबर है, अपन को चाहिए 1/4 के बराबर, ठीक है। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर ये रिवर्स हो जाएगा, यानी 4/3 होगा या नहीं होगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो गया है, ऊपर चला गया, ठीक है गाइस, 4 से 4 कट गया है, और 14 का into 3 से अपन करवा देंगे, ठीक है ना गाइस, तो यानी कि 14/120 into 1/3, and 14 into 14/360, यानी कि ये ए से ले लिया, यानी कि 14/360 ये ले लिया गया है ए से, ठीक है। अब बात करते हैं डी के टोटल हिस्से की, ठीक है, डी के टोटल हिस्से की, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए से कितना ले लिया 14/360 प्लस बी से कितना ले लिया इसने 2/24 और सी से गाइस कितना लिया 1/30, टोटल अगर एलसीएम की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा एलसीएम 360, ठीक है गाइस, कितना आएगा 360 1 जा 40, 24 से इसको अपन करते हैं तो कितना आएगा, 24 से 360 का अपन करेंगे, यानी कितनी बार 15 बार जाएगा भाई, 24 से अगर अपन इसको कराएंगे तो ये 15 बार जाएगा, 15 2 जा 30, और ये 30 से कितनी बार जाएगा 12 बन जा 12, ठीक है गाइस। तो ये अपन ऐड करा देंगे इन तीनों का रेशियो, यानी 14 प्लस 30 और प्लस 12, यानी 14 और 30 कितने हो गए गाइस अपने, ये हो गए अपने 44 और 12 56/360 टोटल निकल के आ गया 56/360, यानी 14/360 प्लस 2/24 प्लस 1/30, तीनों का एलसीएम लेंगे 56/360। एक बार दोबारा समझाते हैं कि थोड़ा मोस्ट एग्जांपल अगर देखा तो a और b 3:2 और c 1 में, यानी 3:2:1 में पार्ट करते, d को न्यू पार्टनर के रूप में पार्ट कर, लेकिन d का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास गिवन नहीं है, तो इन्होंने कहा है
कि हु गेट 1/4 ऑफ शेयर फ्रॉम ए, यानी ये कह रहे हैं कि डी अपने हिस्से का 1/4 लेता है ए से, लेकिन डी का हिस्सा क्या नहीं है, बी अपने हिस्से का सरेंडर कर देता है 1/4 और सी अपने हिस्से का सरेंडर कर देता है 1/5। तो पहले हमने बी और सी का निकाला, तो ये 224 1/30 निकल गया, इन दोनों को ऐड किया तो 4/120। डी कहता है कि ये अपने हिस्से का 1/4 अगर ये ए से ले रहा है, डी का टोटल हिस्सा ए, उसका 1/4 अगर ये ए से लेगा तो इसका मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 जो बच रहा है वो ये किससे ले रहा था, बी और सी से, और ये हमें हिस्सा के मतलब 3/4 की, तो अपन ने 4/120 डिवाइड करा था, नीचे 3/4 इनटू 1/4 निकालना था, तो रेसिप्रोकल कराया, ऊपर ले गए तो 4/3 रिवर्स हो गया, निकाला तो 14/360 किससे ले लेता है, ए से। ठीक है गाइस, ऐड कराया तो 56/360 निकल के आ गया डी का। ठीक है, अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपन लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये 56 आ गया। अब बात करते हैं बी और सी के रिमेनिंग प्रॉफिट की। ठीक है गाइस, और ए के रिमेनिंग प्रॉफिट की अपन बात करते हैं। ठीक है, ये मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से, ये अपन ने कर लिया है, डी का अपन लोग निकाल के लिए आए हैं, लेस कराएंगे तो निकल के आ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ए के रिमेनिंग प्रॉफिट। ए का पहले था 3/6, ठीक है, लेस कराएंगे 14/360। बी का था 2/6, उसमें से लेस कराएंगे 2/24। सी का था 1/6, उसमें से लेस कराएंगे 1/30। तो यानी कि यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आएगा 360। ठीक है गाइस, कितना आएगा 360। तो ये 6 से कितनी बार, 6 6 जा 30 यानी 60 बार, 60 into 3 180 minus 40। ठीक है, ये इधर आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम लेते हैं अपन 6 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है गाइस, 6 1 6 और 6 4 जा 24। ठीक है, 4 1 जा 24 एलसीएम ले लेते हैं, 6 4 जा 4 2 जा 8 और 24 1 जा 1 2 जा 2, यानी 6/24। ये इसमें से 180 में से आप 14 लेस कराएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा अपना 166। ठीक है, 166/360। अब बात कर लेते हैं इसकी एलसीएम 36 5 जा 5 1 जा 5 और 30 1 जा 1 1 यानी 4/30। ठीक है गाइस, ये आएगा 166/360, क्योंकि 180 में से अपन 14 लेस कराएंगे तो कितना बचेगा 166/360। यहाँ पे अपन ने 24 एलसीएम लिया, 6 4 जा 4 2 जा 8 और 24 1 जा 1 2 जा 2, 6/24। इधर एलसीएम लिया 36 5 जा 5 1 जा 5 और 30 1 जा 1 1 जा 1, तो यानी 4/30। ये इनका आ गया रेशियो, और डी का दे रखा है 56/360। तो अपन इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPSR, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो A का कितना है 166/360, B का कितना है 6/24, C का कितना है 4/30 और D का कितना है 56/360। एलसीएम लेंगे गाइस तो आएगा 360, यहाँ पे 166, 24 से गाइस ये जाएगा 15 बार, 15 into 6 कराएंगे 90, 30 से 12, 12 4 जा 48 और ये रेशियो 56। तो गाइस ये रेशियो रहेगा इनका 166 रेशियो 90 रेशियो 48 और रेशियो 56। इसको अपन 2 से कर सकते हैं, तो 2 यानी 166 रेशियो 90 रेशियो 48 और रेशियो 56। इसको 2 से अपन कट कर सकते हैं, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6, 45, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, यानी कि 83 रेशियो 45 और रेशियो 24 और रेशियो 28। ठीक है, तो ये था इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ओल्ड में से न्यू लेस करा देना, सैक्रिफाइस रेशियो गाइस आ जाएगा। तो ये गाइस कुछ एग्जांपल थे जो कि हमने आपको समझा दी, मोस्ट एग्जांपल है, इसको दोबारा एक बार रिवीजन करना, अच्छे से करना। तो गाइस ये कुछ एग्जांपल थे जो कि हमने करा दिए हैं। अब गाइस इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको करने हैं। अगर वो नहीं आए, आपको कुछ भी करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे कि मैं क्या करता हूं आपके लिए वो सॉल्व कर दूं। ठीक है गाइस, इसका एग्जांपल्स का रिवीजन करें, लास्ट वीडियो का रिवीजन करें। ठीक है गाइस, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें,
उसके बाद क्वेश्चन करें। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।